अगर आपने मेरा तुला लग्न का वीडियो देखा है तो आप लोग ये जानते हैं कि तुला लग्न वाले लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही चार्मिंग और बहुत लकी भी होते हैं। अगर आपने मेरा तुला राशि यानी चंद्र राशि का वीडियो देखा है तो आप लोग ये भी जानते हैं कि ये लोग क्विक थिंकर्स होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सोचते हैं और सोशलाइज करने में इन्हें बड़ा मजा आता है। लेकिन तब क्या होता है जब सूर्य तुला राशि में जाते हैं, क्योंकि सूर्य का तुला राशि में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। एंड इस इवेंट के चलते जिस तरह की पर्सनालिटीज जन्म लेती हैं उन्हें मैं कहती हूँ द पीस मेकर पर्सनालिटी टाइप्स। तो आखिर ये पीस मेकर पर्सनालिटी टाइप होती क्या है, सूर्य जब तुला राशि में जाते हैं तो उसके कैसे रिजल्ट्स होते हैं और आपके लाइफ में किस किस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने प्रेजेंट हो सकते हैं, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में भी आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग सीरीज देखने को मिल जाएंगी, लग्नों की, राशियों की, नक्षत्रों की, हाउसेस की। तो आपको जो भी पसंद हो, जो भी आप अपने बारे में जानना चाहते हो या अपने परिवार वालों दोस्तों के बारे में जानना चाहते हो, वो सब आपको इस चैनल पर जानने को मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि जब सूर्य तुला राशि में होते हैं, दैट व्हेन सन इज इन लिब्रा, तो किस तरीके के लोगों का जन्म होता है। याद रखें, हम सूर्य राशियों की बात कर रहे हैं, चंद्र राशियों और लग्नों की बात मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो अगर आपकी राशि चंद्र राशि तुला है या लग्न तुला है तो उसके लिए आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। इससे पहले कि हम सूर्य के तुला राशि में होने के बारे में बात करें, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूर्य कैसा ग्रह है और तुला कैसी राशि है। सूर्य क्या दिखाता है? सूर्य हमारी कुंडली में दिखाता है पिता को, पितरों को, हमारी लिनियज को, सत्ता को, और हमारा जो अहम है, हमारा ईगो है, हमारी सोल है, उसको सूर्य दिखाता है। सूर्य हमारा काफी पावरफुल प्लैनेट होता है क्योंकि सूर्य सारे ही ग्रहों का आधार होता है। अगर सूर्य ना हो तो रोशनी ना हो, रोशनी ना हो तो जीवन ना हो, कोई हमें प्लैनेट दिखे ही ना। अगर सूर्य ना हो तो ग्रेविटी ना हो, अगर ग्रेविटी ना हो तो सौरमंडल ना हो, और अगर सौरमंडल ना हो तो फिर हम लोग भी कहाँ होंगे, राइट? सो सूर्य इज द बेसिस एंड द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। और क्योंकि सूर्य फाउंडेशन है, इसीलिए जिस जिस राशि में वो जाता है, जिस जिस नक्षत्र में वो जाता है, वो बताता है कि आपकी पर्सनालिटी की फाउंडेशन क्या है। जैसे लग्न क्या दिखाते हैं कि आपकी मटेरियल रियलिटी क्या है, चंद्र राशि दिखाती है कि आपका सबकॉन्शियस कैसा है। लेकिन ये सब जिन चीजों पर टिका हुआ है वो है आपका सूर्य। इसीलिए सूर्य की राशि इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है। वैसे तो सारे ही ग्रहों की राशियां महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन सूर्य की राशि भी काफी महत्वपूर्ण होती है। चंद्र राशि से थोड़ा कम, पर हाँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुला कैसी राशि है? तुला होती है काफी लकी, काफी चार्मिंग, काफी हैप्पी गो लकी राशि। और इस राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। वैसे शुक्र की दो राशियां होती है, पहली होती है टॉरस, दूसरी होती है लिब्रा यानी कि तुला राशि। अब लिब्रा राशि क्या होती है? वो बहुत सोशल होती है, हार्मोनाइज करना अच्छा लगता है, लोगों के बीच में अच्छा लगता है। ये ऐसे लोगों से भी बात कर लेते हैं जिनसे पहले कभी मिले ही नहीं होते। सो दे मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली। इनफैक्ट इनकी फ्रेंड बनाने की जो क्षमता है उसको राइवल करने के लिए सिर्फ जेमिनाई हो सकता है, यानी जेमिनाई और लिब्रा फ्रेंड्स बहुत अच्छे से बनाते हैं। और लिब्रा तो खास तौर से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़कर दोस्तियां करता है। जेमिनाई और लिब्रा के दोस्ती करने में थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज लिब्रा एटलीस्ट होल्ड्स ऑन अ लिटिल लॉन्गर देन जेमिनाई डज। लेकिन इन जनरल दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल। आप जहां भी मिलेंगे इनसे, आपके साथ ये बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि लिब्रा राशि वाले आपको किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए दिख जाएं, या किसी के ऊपर चिल्लाते हुए दिख जाएं, या आउटराइट किसी को परेशान करते हुए, किसी को बुली करते हुए दिख जाएं। ऐसा होता नहीं है। ये लोग अपने में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो भी इनके आसपास आता है उनके साथ ये अच्छा सौहार्दपूर्ण शिष्ट व्यवहार जो होता है वो बना के रखते हैं। तो ये हो गई तुला राशि और सूर्य। अब जब सूर्य तुला राशि में जाते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। वो क्या? कि सूर्य डिबिलिटेट हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। सूर्य के उच्च होने की राशि होती है एरीज, जो कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार पहला घर होता है। और सूर्य के नीच की राशि होती है आपकी लिब्रा, जो कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार सातवां घर होता है। फर्स्ट हाउस क्या दिखाता है? मैं। फर्स्ट हाउस क्या दिखाता है?
कि सूर्य उदय कहाँ से हो रहा है। और 7th हाउस क्या दिखाता है, तुम या आप या फिर आप लोग, और ये वो समय दिखाता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। सो नेचुरल सी बात है कि जब सूर्य उदय हो रहा होगा तो उसके अंदर पावर काफी ज्यादा होगी। और यही वजह है कि एरीज राशि का जो सूर्य है वो क्या होता है, इट इज आई वोंट से सेल्फिश बट सेल्फ सेंटर्ड। तो वो अपने लिए काफी सोचता है, अपने बारे में काफी सोच विचार रखता है, अपने लिए बहुत सारी चीजें करना चाहता है, असर्टिव काफी होता है। ये सारी चीजें आपका मेष राशि का सूर्य कर लेता है। लेकिन उसके ठीक उलट होती है आपकी तुला राशि, यानी कि वो तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए, आपके लिए, इनके लिए चीजें करना चाहती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अस्त हो रहा है। सूर्य अस्त हो रहा है यानी ईगो भी अस्त हो रहा है, मैं जो है वो अस्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इनकी जो मैं है या ईगो है या जो अहम है वो पूरी तरीके से डाउन हो जाता है या होता ही नहीं है इन लोगों के अंदर। इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर नॉट सेंट्स। हाँ, लेकिन थोड़ा इसमें कमी जरूर देखने को मिलती है। और यही वजह है कि तुला राशि वाले लोग आपको कई बार नॉन असर्टिव देखने को मिलते हैं, और ये लोग अपनी बात को, अपने विचारों को ठीक से आगे नहीं रख पाते हैं। अगेन, क्योंकि सूर्य नीच का है तो सूर्य से जो एनर्जी रेडिएट होती है वो एनर्जी इन लोगों से रेडिएट नहीं हो सकती। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while we are doing these things so that we understand कि सूर्य कौन से किस तरीके के प्रभाव दे रहा है। अब सूर्य का डिबिलिटेट होना अपने आप में कोई अर्थ शैटरिंग इवेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका सूर्य डिबिलिटेट हो गया, इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब कुछ नहीं हो सकता, आपकी जिंदगी बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आपको कुछ कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्रभाव कैसे, लैक ऑफ असर्टिवनेस, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आपको नहीं मालूम कि आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की बाउंड्री कहाँ खत्म हो जाती है। सो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट आई सी इन लिब्रा सन साइन। दे डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द सेल्फ। ये लोग दूसरों को एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। आई मीन अगर आप इनकी एडवाइस लेंगे तो मोस्ट लाइकली आपका काम बहुत अच्छे से बनेगा। दो स्पारिंग पार्टीज हैं, दो आपस में लड़ रही हैं, कोई झगड़ा झमेला है, तो उनको शांत करके डिप्लोमेटिकली उस झगड़े झमेले को शांत करना ये लिब्रा राशि का काम होता है। हालांकि ये डिप्लोमेटिकली शांत तो कर देते हैं दोनों को कि अरे चलो कोई बात नहीं, होता है ना, लेट इट बी। दूसरे वाले को भी ऐसे ही बोला होता है करके ये लोग बात को आगे बढ़ा देते हैं, दबा देते हैं मिट्टी के नीचे। रिमेंबर, जो वर्गो राशि वाले थे वो ऐसा नहीं करते थे। जैसा हमने वर्गो के बारे में जब जाना था तो वर्गो क्या था, फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आता है वर्गो वाले लोग कि ये फैक्ट्स है, ये फिगर है, यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, लेट्स गेट इट ऑन, ओके, आप यहाँ गलत है, आप यहाँ गलत है, दोनों संधि कर लो। लेकिन जो तुला राशि वाला है उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। उनका तरीका क्या होता है कि वो एक पार्टी को बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, होता है, फिर दूसरी पार्टी को भी बोलेंगे कि चलो कोई बात नहीं, होता है। ऐसा करते हुए ये लोग इस तरीके की डिप्लोमेसी ये लोग तो इस तरीके की डिप्लोमेसी जो होती है ये लोग करते हैं कि हर किसी को जाके, नो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मुझे पता है आप सही हो, आप ठीक हो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, लेट इट गो। और दूसरी पार्टी को भी जाके यही बोलना कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेट इट गो। अगेन, इनके इंटेंशंस गलत नहीं होते हैं, सो इट्स नॉट लाइक देयर इंटेंशंस आर रॉन्ग। बस ये लोगों को लड़ते हुए ये सब नहीं देख सकते। ये लोग हार्मनी में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, हार्मनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी लोग हैं आसपास वो बस एक खांचे में किसी तरीके से फिट हो जाए। तो इनके दिमाग में खांचा होता है, सब लोग अपनी अपनी जगह पर फिट हो जाते हैं, और जब वो हल्का सा उस खांचे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो लिब्रा राशि परेशान हो जाती है, और फिर वो इस तरीके से लोगों को डिप्लोमेटिकली पैसिफाई करने की कोशिश करती है। और यही वजह है कि मैंने पीस मेकर पर्सनालिटी टाइप्स कहती हूँ, क्योंकि जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तुला राशि वहां जाकर कॉन्फ्लिक्ट को दबाने की बहुत कोशिश करती है कि कॉन्फ्लिक्ट दब जाए। सॉल्व हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, पर दबा जरूर देती है। जो इमीडिएट रेपरकशंस होते हैं किसी भी लड़ाई के, उसको वो रोक देती है। तो मान लीजिए आपके दो भाई बहन हैं, वो आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हैं टीवी के रिमोट को लेकर, तो जो तुला राशि का बच्चा है वो अपने दोनों भाई बहनों के पास जाके अच्छी बातें कह के या कोई कुछ भी कह के या उनको हंसाने की कोशिश करके या वट उनको शांत करा के एंड खुद रिमोट लेके कहेगा कि ठीक है ना, तुम्हारी मैं रिमोट लेके बैठता हूँ, आई विल डिसाइड व्हाट विल हैपन। तो ये तरीका होता है तुला राशि का चीज़ों को हैंडल करने का। लेकिन जस्ट बिकॉज ये दूसरों को जजमेंट अच्छी दे सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये दूसरों के लिए बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये दूसरों को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये लोग अपने को भी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। याद रखिए
कि सूर्य इवेंचुअली है तो नीच का, यानी कि जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत कम है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस की जो कमी है वो अलग अलग तरीकों से मैनिफेस्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपको किस तरह की परवरिश मिली है, या आपके दूसरे फैक्टर्स जो हैं, या लाइफ के दूसरे फैक्टर्स कह लीजिए, या कुंडली के दूसरे फैक्टर्स कह लीजिए, वो कैसे हैं। ऑलराइट, तो कई बार क्या होता है, दिस लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस मीन्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में, आपके पेरेंट्स के बीच में कोई बाउंड्री है। तो दे डोंट अंडरस्टैंड बाउंड्रीज। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अत्यधिक सेल्फ सैक्रिफिशियल हो जाते हैं, दे जस्ट गो टू एनी लेवल टू सैक्रिफाइस देमसेल्व्स। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अत्यधिक पीपल प्लीजर हो जाते हैं, दे वांट टू प्लीज पीपल, दे बिकम यस मैन, ओके, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि अपने लिए कहाँ खड़ा होना है। कई बार ये लोग ऐसे लोग बन जाते हैं जिनको बाकी सारे लोग ड्रैग अलोंग करते हैं, राइट, कि मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए तो सब लोग फ्रेंड्स ने तो अपने लिए डिसाइड कर लिया मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, बट यू आर द वन हु इज नॉट एबल टू डिसाइड फॉर देमसेल्फ, समबडी एल्स हैज टू टेक दैट रोल फॉर यू। तो इस तरीके से, इन सारे तरीकों से और भी कई तरीकों से ये लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस मैनिफेस्ट होती है लिब्रा सन साइन वाले लोगों में। सो तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस जरूर होती है। ये लोग अपने इमोशन से, अपने थॉट से और अपनी जो ब्राइटर और लाइटर साइड होती है उससे टच में नहीं होते। ये लोग अपने अहम को, अपने ईगो को नहीं समझ पाते। ये लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं समझ पाते। ये लोग अपना जो सेल्फ अवेयरनेस होती है उसको नहीं समझ पाते, और इस वजह से इनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। बट डोंट वरी, द गुड न्यूज इज कि भले ही शुरुआती लाइफ में आपकी खुद को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम हो, लेकिन जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाती है। अब उस अंडरस्टैंडिंग को लेके आप कुछ करते हैं या नहीं करते, दैट डिपेंड्स ऑन अदर प्लेसमेंट्स, लेकिन हाँ, अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी हो जाती है। तो मान लीजिए वो बच्चा कि जो जो भी नया ट्रेंड आता है उसको फॉलो करने लगता है, कि भाई अगर ईमो ट्रेंड आया तो ईमो बन गया, गॉथ आया तो गॉथ बन गया, अब कुछ और ट्रेंड आया तो कुछ और बन गया। लेकिन धीरे धीरे करके ही उन्हें पता लगता है कि वो असल में क्या चाहते हैं। और क्योंकि सूर्य इतना डिबिलिटेटेड होता है इस राशि में, इसलिए दे हैव टू लिटरली ट्राई एवरीथिंग बिफोर दे कैन डिसाइड व्हाट दे एक्चुअली वांट, राइट। तो उनको एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है। जैसे जो मेष राशि है या सिंह राशि है, ये दोनों राशियां क्या, दे नो कि उन्हें क्या चाहिए। खास तौर पे मेष राशि, उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है कि उनको क्या चाहिए और वहां तक कैसे पहुंचना है, बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन तुला राशि को ये पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। अब क्योंकि ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, वो अपनी अपने दिमाग में एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके बच्चे का सनसाइन जो है वो लिब्रा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, बनना क्या है। वो अपने पीयर्स को देख के उस राह पे चल पड़ता है, और उसके बाद कुछ समय बाद उसे ध्यान आता है कि ओ मे बी दिस वॉज नॉट मेंट फॉर मी, मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर वो कुछ और करते हैं, फिर वो चीज़ ट्राई करते हैं, फिर छोड़ते हैं, देन लाइक ओ माई गॉड आई शुड ट्राई समथिंग एल्स, दिस इज नॉट वर्किंग आउट। धीरे धीरे करके वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, और इन्फ्लुएंस दूसरों से बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि वायु का तत्व है, तो वायु का तत्व दूसरों से घुलता मिलता भी बहुत ईजिली है। और दूसरी बात, इनडिसाइसिवनेस अपने को लेकर इतनी ज्यादा होती है इन लोगों के अंदर कि प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, दैट्स वेरी नेचुरल। सूर्य के नीच होने की वजह से आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगे कि ये लोग लोनलीनेस और सेंस ऑफ रिजेक्शन ये हैंडल नहीं कर पाते। तो इनसे रिजेक्शन नहीं हैंडल होता है, इनसे लोनलीनेस भी हैंडल नहीं होती है। इनफैक्ट अगर कोई भी एक सनसाइन है जो बिल्कुल अकेला रह ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं, मतलब 100% उसे साथ में कोई चाहिए ही चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड होने के लिए चाहिए, या कोई उनके ऊपर डिपेंड हो ऐसा चाहिए, तो वो तुला राशि ही होती है। ये लोग बहुत परसेप्टिव होते हैं, अपने आसपास के माहौल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तुला राशि उनको ये एक सुपर पावर कह लीजिए, कि दे कैन रीड द रूम। उनको मालूम है कि किसके मन में किस तरह की बात चल रही है, या फिर कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या कौन व्यक्ति क्या चाहता है, इस तरह की बातें वो बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं दूसरों में। तो ये परसेप्टिवनेस बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ साथ सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो परसेप्टिवनेस तो अच्छी है, सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लिब्रा सन साइन के लोग, जब आप उनसे कोई बात कह रहे हो, इवन दो यू डोंट मीन इट, वो उसके ऐसे मतलब निकाल लेते हैं जो उनको खुद को हर्ट करते हो। सो मान लीजिए आपको किसी तुला राशि वाले ने फ़ोन किया, एंड आपने कहा कि मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकती।
तुला राशि वाला हर्ट हो जाता है, उसे वो एक रिजेक्शन की तरह लगता है कि दैट दे केम टू यू एंड यू डिड नॉट एक्सेप्ट देयर लव। ओके, फिर वो सैड हो जाते हैं, उसके बाद वो परेशान होने लगते हैं, और उसके बाद क्योंकि वो अपने आप को तो आगे नहीं रख पा रहे हैं, या ये नहीं बोल पा रहे हैं कि आई जस्ट नीड 2 मिनट्स फ्रॉम यू, और ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि भाई ओके ठीक है कोई बात नहीं, आप बिजी हो तो मैं थोड़ी देर में बात कर लेता हूँ, दोनों काम उनसे नहीं होते, तो फिर वो क्या करते हैं, वो अंदर ही अंदर उनका सूर्य उन्हें परेशान करने लगता है, उनका जो अहम है वो उन्हें परेशान करने लगता है। अब ये उसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, असर्टिवनेस थोड़ी कम होती है तो ओवर्टली एक्सप्रेस नहीं करते, कोवर्टली एक्सप्रेस करते हैं। स्कॉर्पियो राशि वाले जो होते हैं, स्कॉर्पियो सन साइन, वो ओवर्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन ये लोग कोवर्टली एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या करेंगे, व्हाट्सएप से स्टेटस अपना लगा देंगे किसी सैड सॉन्ग का या किसी सैड शायरी का, या फिर अपनी डिस्प्ले पिक्चर हटा देंगे, या इस तरह का कोई काम करेंगे, या सैड सॉन्ग सुनेंगे एंड दे विल बी लाइक माय लाइफ इज रुइंड एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू एनीमोर। इस तरह के काम लिब्रा सनसाइन वाले करते हैं, एंड माय गॉड दे आर टू मच व्हेन इट कम्स टू दिस, दे आर लाइक टू मच। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई इनसे आप 2-4 बातें प्यार की बोलो, एनकरेजमेंट से इनके साथ रहो, तो फिर वो खुश भी हो जाता है, फिर दोबारा उनकी डीपी वापस आ जाती है, स्टेटस भी अच्छे अच्छे फ्रेंडली से और सनशाइन वाले स्टेटस आने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल देयर इज टू लिब्रा राशि, कि ये लोग अपने इमोशंस को इतना छुपाते नहीं हैं, छुपा नहीं पाते, क्योंकि अगेन वो सेल्फ अवेयरनेस कम है ना, कि इनका जो इमोशंस है वो उमड़ के बाहर आ रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू डू दैट। तो इस वजह से अगर आप भी थोड़े से भी सेंसिटिव हैं तो आप तुला राशि के इस ट्रेट को बहुत इजीली पहचान जाएंगे कि वो कहाँ पर हर्ट हो जाते हैं ज़रा ज़रा सी बात पे, कहाँ पर उनको हर चीज़ रिजेक्शन की तरह लगने लगती है, कहाँ पर उनको लोनलीनेस से बहुत डर लगता है, एंड देन आप उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना शुरू कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारी ऐसी बातें हो गई जिनसे आप लोग स्लाइटली डर जाएंगे लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं बस खाली। ओके, दे आर जस्ट नॉर्मल ट्रेट्स अबाउट यू। इनको जितना समझेंगे उतना ज़्यादा आप खुद को समझेंगे, और जो काम आप 5 साल लगाकर सीख सकते थे वो आप सिर्फ 5 मिनट लगाकर भी सीख सकते हैं। ओके, सो हैव मोर सेल्फ अवेयरनेस, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट तुला राशि लैक्स। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए होपफुली एक सेल्फ अवेयरनेस का काम करेगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड हु यू आर, सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू बिकम अ बेटर पर्सन। आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं। मैं तो तुला लगने में भी कहा था कि भाई जितना लकी आप लोग हो सकते हो उतना कोई नहीं हो सकता, बिकॉज लक ऑलवेज इज ऑन योर साइड। लक आपको फेवर करता है, क्योंकि ये समाज जो है ये रिश्तों पे डिपेंड करता है, और रिश्ते निभाना आपको आता है, यू नो हाउ टू मेक थिंग्स वर्क। आपको मालूम है कि अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद भी नहीं है तो भी शिष्टाचार के थ्रू उससे कैसे बात की जाती है, लिब्रा राशि वाला ही कर सकता है। स्ट्रेंजर है, अनकंफर्टेबल है, उसे कंफर्टेबल कैसे फील कराना है, ये भी लिब्रा राशि वाला व्यक्ति ही कर सकता है। इसके साथ साथ लोगों के साथ अच्छा तालमेल कैसे बनाकर चलना है, छोटी छोटी बातों पर छोटे छोटे झगड़ों को हैंडल कैसे करना है, वो भी आप कर सकते हो। आप बहुत चार्मिंग होते हो, और आपके अंदर एक खूबसूरती हमेशा ज़रूर होती है। लिब्रा राशि वाले लोगों के जो लिप्स होते हैं दे आर यूजुअली वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सो यू विल सी ब्यूटीफुल लिप्स ऑलवेज इन लिब्रा राशि। कई बार दे आर लाइक वेरी प्लम्प ऑल्सो, बट जनरली दे आर वेरी गुड टू लुक एट। तो ये आपके बारे में अच्छी बातें होती है। सेंस ऑफ ब्यूटी आपके अंदर काफ़ी अच्छा होता है, सेंस ऑफ हार्मनी आपके अंदर काफ़ी अच्छा होता है, एंड इन जनरल आप लोगों के बारे में अच्छा ही सोचते हो, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप जानते हो कि हर्ट होना कैसा होता है, हर्ट होना कितना बुरा लगता है, अकेले हो जाना कितना बुरा लगता है। इसीलिए आप कंधा देने की कोशिश करते हो, इसलिए आप दूसरों को हर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। इफ़ यू आस्क मी, दीज आर वंडरफुल क्वालिटीज़ टू हैव, वंडरफुल क्वालिटीज़, ठीक है। लेकिन जो सेल्फ असर्टिवनेस है, जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसकी कमी की वजह से एक नेगेटिव ट्रेट उभर कर आता है, वो भी मैं बता देती हूँ, ताकि अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो या बार बार आपकी लाइफ में एक पैटर्न आ रहा हो लोगों के साथ, तो आप उसे ठीक कर सके। सो मैं 9 आउट ऑफ 10, ओके, ऑलमोस्ट 90% लोग जो लिब्रा सन वाले हैं, उनकी नंबर 1 प्रॉब्लम पता है क्या होती है, दैट पीपल लीव देम बिहाइंड, एंड दिस इज एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम दैट स्कॉर्पियो ऑल्सो फेसेस। तो लिब्रा और स्कॉर्पियो ऐसा लगता है दे आर कर्स्ड टू बी लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, इट हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली। तो लिब्रा स्कॉर्पियो को लोग तो जेन्युइनली हो सकता है कि लिटरली छोड़ ही दें, बट जो लिब्रा राशि होती है उसे फ्रीक्वेंटली लगता है कि मुझे छोड़ दिया है, राइट। अगेन मैंने फोन कॉल वाला एग्जांपल दिया था ना आप लोगों को, कि आपने कॉल किया लिब्रा राशि वाले ने,
सामने से आवाज़ आई कि नहीं मैं बिज़ी हूँ, बात नहीं कर सकती, एंड यू टुक इट एज अ रिजेक्शन। ओके, सो स्कॉर्पियो के साथ तो एक्चुअली में होता है, पर आपके साथ हो ना हो आपको फील ज़रूर होता है दैट आई एम लोनली एंड आई हैव नोबडी टू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टफ लाइक दैट। तो क्या होता है कि आपका जो सूर्य है वो अपनी पूर्ण रूप से आपको पावर नहीं दे पाता, लेकिन पावर तो होती है, हिडन होती है चाहे। तो बार बार जो सेल्फ होता है, जो ईगो होता है, वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। और जो तुला राशि होती है वो कहती है कि नहीं, यू सिट डाउन बिकॉज आई एम ऑल अबाउट अदर्स, आई एम ऑल अबाउट अदर पीपल। ओके, तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं बार बार, दे ऑलवेज कीप ऑन कन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि तुला सनसाइन वाले बहुत सारे लोग अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। इट हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली एंड आई पुट इट वेरी ब्लंटली दैट यू गाइज डू कॉन्ट्राडिक्ट योरसेल्फ। तो आप बोलते हो सकता है कुछ और हो और आपके एक्शंस कुछ और कर रहे हो, वेरी फ्रीक्वेंट, एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड ऑल दोज हु हैव टॉक टू हैव दिस प्रॉब्लम। अगर आपकी भी है तो एक बार अपने जो एक्शंस और आपके वर्ड्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, एंड देन उसको आप ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है। तो पता है लोगों को आपके बारे में क्या लगता है? लोगों को आपके बारे में लगता है दैट यू आर फेक। उनको ऐसा लगता है कि आप ऑथेंटिक नहीं है, उनको लगता है कि आप हिपोक्रेट हैं। ओके, कि मान लो आप तो दुनिया को लेक्चर दे के आ रहे हो कि नहीं, शादी में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इन सर्चिंग फॉर अ पार्टनर एंड दिस दैट, एंड देन you jumped on the first relationship of your life and got married immediately. You jumped on the first person who came to your in your life and you just got married. या आपको एकदम से भाई लव एट फर्स्ट साइट हो गया, और वो जो केयरफुल रहने वाली बातें थी, वो सोच समझ के करने वाली बातें थी, वो आपने नहीं की। तो लोगों को क्या लगता है? लोगों को ये लगता है कि आप ऑथेंटिक ही नहीं है, बस ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, बस हवा है खाली। लोगों को ये लग सकता है एंड इट हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली। तो लोग नहीं समझते कि आपके अंदर कैसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लोग ये नहीं जानते कि जो नीच का सूर्य है वो कितना जोर लगाकर बाहर आने की कोशिश कर रहा है और कितना बुरी तरीके से तुला राशि से दबा रही है। बिकॉज अगेन तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, शुक्र एंड सूर्य दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स, राइट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ये वॉर चलती रहती है, आपके अंदर चलती रहती है। तो you're good at advising, you're good at helping people out, but are you good at helping yourself as well? Are you good at following your own advice? इस तरह की चीज़ें कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो ये प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच वाली चीज़ें जो होती हैं तुला राशि के बारे में लोग सोचते हैं, उनको बोलते हैं कि अच्छा आप हमें एडवाइस दिए जा रहे हो, खुद तो कुछ आप करते नहीं हो, अच्छा आपकी सारी एडवाइस हमारे लिए ही है, आपने तो कोई और काम कर दिया था। एंड दिस हैपन्स लाइक क्रेजी विद तुला सनसाइन पीपल ऑल द टाइम। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। आप अगर दो लोगों के बीच में सुलह करा रहे हो, चाहे आप उन्हें थोड़ा बहुत पेसिफाई ही कर रहे हो, आपका इंटेंशन गलत नहीं होता, राइट। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, आपका इंटेंशन गलत नहीं होता, क्योंकि यू वॉन्ट द बेस्ट फॉर पीपल। बट वॉट अबाउट गेटिंग द बेस्ट फॉर योर सेल्फ? अपने लिए बेस्ट कैसे ढूंढोगे? अपने लिए बेस्ट कैसे डिसाइड करोगे? अपने लिए अपने आप को पहचानोगे कैसे? ये आपका चैलेंज है अपनी लाइफ। So make sure that people believe that you're authentic. Make sure that people believe कि आप जो कह रहे हैं आप उसके पीछे स्टैंड करते हैं, आप अपने वर्ड्स के पीछे स्टैंड करते हैं। So मैंने ऐसा भी देखा है तुला सनसाइन में कि भाई मान लीजिए कोई एक बैंड पॉपुलर हो गया तो ये लोग पागल हो गए उस बैंड के पीछे, उसके जैसे ही हेयर कट करा लिया, उसके जैसे ही कपड़े पहन लिए, देन दे गो बोर्ड विद इट लाइक वेरी सून। उसके बाद उन्हें कोई दूसरा बैंड दिख गया, फिर वहाँ उन्होंने एंड बिल्कुल अलग तरीके का। सो एक है रॉक बैंड, बिल्कुल मान लीजिए डेथ मेटल, बिल्कुल इस तरह का बैंड, और एक है बबल गम पॉप, एंड वो दोनों को ही लेके बड़े पैशनेट होते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आप चाहते क्या है, लाइक डू यू वांट टू लिसन टू रोमांटिक सॉन्ग और डू यू वांट टू लिसन टू डेथ मेटल? ओके, तो सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है आपके बारे में। तो आपका जो अपना कन्फ्यूजन है ये आप प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं कई बार, और इस वजह से प्रॉब्लम होती है। इट्स नॉट रॉन्ग, बिकॉज उन्हें क्या लगता है कि दूसरों के केस में आप जजमेंट बहुत जल्दी देते हो और अपने केस में आप जजमेंट नहीं देते। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप दूसरों के लिए सोचते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से सोचते हो, लेकिन जब अपने लिए सोचते हो तो आप नहीं सोच पाते। यू आर एक्चुअली वेरी वेरी ऑल्ट्रुइस्टिक। तो ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को तो बर्बाद कर दिया लेकिन दूसरों को आबाद रहना चाहता है। देयर वाज दिस मूवी कॉल्ड इकबाल, मुझे अभी भी याद आया। तो इकबाल मूवी में उनके जो टीचर थे, आई फॉरगॉट द नेम कम्प्लीटली,
अगर आप उनको याद करेंगे तो वो कैसे थे, वो शराब पीते थे काफ़ी ज़्यादा, ही वॉज ऑलवेज ड्रंक एंड ही वॉज वेस्टिंग हिज लाइफ अवे। उन्हें कोई मतलब नहीं था दुनिया से, वो टैलेंटेड तो थे पर दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए असर्टिवली कभी आगे नहीं बढ़ना। लेकिन जब उनके पास एक स्टूडेंट आता है तब उनकी लाइफ में उम्मीद आती है। बाई कनेक्टिंग विद समवन ही इज एबल टू फाइंड दैट असर्टिवनेस इन लाइफ। ओके, वो अपने लिए बोल सकते थे या नहीं बोल सकते थे, लेकिन अपने स्टूडेंट के लिए बोलने की क्षमता उनमें आती है, अपने स्टूडेंट को ट्रेन करने की क्षमता उनमें आती है। तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली जो लिब्रा राशि है, तुला राशि है, उस पर फिट बैठती है बहुत अच्छे तरीके से। और जो भी स्पोर्ट्स मूवी आप देखेंगे या कोई भी सुपर हीरो मूवी, ऑन एन एवरेज कुछ भी उठा लीजिए, फैंटेसी एडवेंचर, आपको एक चरित्र ऐसा मिलेगा कि जिसको पता सब है पर जो कर कुछ नहीं रहा है, राइट? एंड देन बाय कनेक्टिंग विद अदर पीपल दिस पर्सन इज एबल टू डू इट। तो आप लोगों के लिए अच्छे कनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको खुद को ढूंढने में मदद कर सके। ऐसे लोगों के साथ कम रहिए जिनसे आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, राइट? एंड यू नो कि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाला है। आपके अंदर एक नीड है टू कनेक्ट विद पीपल, बट दैट कनेक्शन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डीप। तो बिल्कुल जो उथले कनेक्शंस होते हैं वो मत बनाइए कि देखा इन्फ्लुएंस में बोर हुए छोड़ दिया, नहीं। स्टे विद द थिंग्स दैट यू लव, ओके, एंड फॉर्म डीप एंड लास्टिंग कनेक्शंस विद देम। और ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी को अपलिफ्ट करने के लिए इतनी अच्छी होगी दैट यू विल लव इट। एंड पर्सनली मुझे लिब्रा सनसाइन वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। दे वेरी स्वीट पीपल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही जेन्युइन पीपल। दे विल नॉट हार्म एनीबडी। मेरे ख्याल से वो मच्छर भी नहीं मारेंगे शायद, और सबके साथ प्यार से रहेंगे। बट इन लोगों के साथ इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड वाइब्स देते हैं, इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी, इनफैक्ट नॉट जस्ट कॉम्प्लिकेटेड बट कॉन्ट्राडिक्टरी वाइब्स देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि इनको ट्रीट कैसे करना है या फिर इन्हें पसंद क्या है। एंड देन थिंग्स गो डाउन। ओके, तो आप इतने अच्छे लोग होते हैं, आई रियली डोंट वॉन्ट यू टू सफ़र। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ है तो इंश्योर कीजिए कि आप उसके ऊपर काम कर सकें, बिकॉज इवेंचुअली सन विल राइज अनदर डे, एंड व्हेन द सन विल राइज तो उस सन के साथ साथ आपको भी कुछ अच्छा करने को मिल जाएगा। अगेन, ये जो मैंने आपको बातें बताई ये जेनेरिक हैं, 70 to 80% तक सही हो सकती हैं। बाकी का जो 10-20% आप लगा लीजिए, वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो शुक्र है, शुक्र की पोजीशन कहाँ है, यानी तुला राशि से शुक्र कितना दूर है, कौन से घर में है, ये तुला राशि के ऊपर कौन सी दृष्टियाँ पड़ रही हैं, और सन की किसी प्लैनेट के साथ युति है या नहीं है। मान लीजिए अगर, आई डोंट थिंक इट इज़ कॉमन, बट अगर यहाँ पर सन या केतु की युति होती है, सन या राहु की युति होती है, सो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है इन जनरल। यहाँ पर अगर सन के साथ 2-3 कंबस्ट प्लैनेट्स होते हैं तो भी थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर यहाँ शुक्र और सूर्य एक साथ होते हैं और शुक्र की डिग्री लोअर होती है तो फिर हार्मोनाइजिंग विद द पीपल ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाता है। एंड तब आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो NGOs में काम करते हैं रिलेंटलेसली, और हेल्पिंग पीपल आउट थ्रू देयर मिजरीज while ignoring their own miseries. So there is a lot I can say about Libra because you're such good people, but you're going through a lot, and to get over this hurt you have to do a lot of work. I hope you understand what I'm trying to say. ये जो कलेक्टेड आउटसाइड और कन्फ्लिक्टेड इनसाइड की आपकी जो पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी अपने आप में यूनिक है, लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा असर्टिवनेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अपने आप को ये बताने की ज़रूरत है दैट यू आर अ पर्सन विद बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स सो दैट आप ग्रो कर सकें। अब दोनों में से किसी एक को अगर छोड़ देंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो नेगेटिव साइड पर भी ध्यान देना है, ओके। और जब भी आप अपने आप को असर्ट करने लगे तो याद रखिए कि असर्टिवनेस का मतलब पुशी होना नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपको सीखनी पड़ेंगी, और हाँ, अपने आप में खुश रहना, अकेले में भी खुश रहना, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। अकेले में होल रहना, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपके जो भी सामाजिक रिश्ते हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। एंड देन यू विल कम अक्रॉस समवन हु इज़ वेरी talented and charismatic and charming and who has very beautiful lips. Okay, so तुला राशि वालों, I know things can be a little difficult, शायद ये
जो वीडियो है उसमें मैंने इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा बात की, बट मेरे ख्याल से ज़रूरी था बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट एनी ऑफ यू टू गो थ्रू प्रॉब्लम्स। सीरियसली, यू गुड पीपल, गुड पीपल डिजर्व अ लॉट ऑफ गुड इन देयर लाइफ। अगर थोड़ा सा एफर्ट करना पड़े तो कोई बात नहीं, आपकी लाइफ सुधर तो सकती है ना। सुधारने की कोशिश कीजिए। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर है, मेरी टीम से वहाँ बात कीजिए, कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। भाग्यश्री मेंबरशिप्स आप ले सकते हैं, उसमें आपको वर्षफल इत्यादि सब कुछ मिलता है ऑन योर बर्थडेज एंड स्टाफ। एंड अगर आप चाहें तो यूट्यूब की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू ओपन। अगर आप इंग्लिश पसंद करते हैं, इंग्लिश प्रेफर करते हैं, तो संडे के संडे मेरा पॉडकास्ट भी रिलीज़ होता है स्पॉटिफाई पे, तो आप चाहें वो पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। वो इंग्लिश में होता है एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट सिंपल सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपके जीवन में कोई तुला सनसाइन वाला व्यक्ति है जिसको ये सुनने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।